ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान सहित देश के अन्य राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव परिणामों पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इससे सबक लेना चाहिए कि भावनात्मक मुद्दों से लंबे समय तक जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। वहीं प्रदेश में हुए उपचुनावों के परिणामों पर पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा। मंडावा में रीटा चौधरी को मिली भारी मतों से जीत को कार्यकर्ताओं और कांग्रेस सरकार की उपलब्धि बताया। साथ ही खींवसर में मिली हार के लिए पायलट ने कहा कि वहां पर हार का अंतर ना के बराबर था। सरकार और संगठन ने जो मेहनत की है उसी का परिणाम है कि हरेंद्र मिर्धा को इतना बहुमत मिला, लेकिन वो जीत में थोड़े से अंतर से वंचित रह गए। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में मंडावा में मिली भारी जीत और खींवसर में बहुत कम मतों से हुई पराजय के परिणामों के बाद शुक्रवार को पीसीसी चीफ व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय पहुंचे। पायलट ने पीसीसी कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को उपचुनाव में अच्छे प्रदर्शन के साथ दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान पीसीसी कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों से भी पायलट ने मुलाकात की और दिवाली की शुभकामनाएं दी। पायलट ने मंडावा खींवसर उपचुनाव में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का आभार जताते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिलजुल कर ताकतवर तरीके से ये चुनाव लड़ा, जिससे माहौल कांग्रेस के पक्ष में रहा। सचिन पायलट ने कहा कि मैं पहले भी कहता आया हूं कि जब हम विपक्ष में थे तब भी सभी उपचुनाव हमने जीते थे। आज सत्ता में है तो सरकार के कामों पर मोहर लगी है। उपचुनाव में लगातार कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन पहले से अच्छा होता जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणामों पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में जो चुनाव परिणाम आए हैं वो सभी आकलनों से हटकर आए हैं, जो लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। देश में कांग्रेस संगठन मजबूत है, धरातल पर अच्छा काम कर रहा है। महाराष्ट्र में जनता कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के साथ थी, पर भविष्यवाणी करने वाले लोग साथ नहीं थे। हरियाणा और महाराष्ट्र में एनसीपी गठबंधन के साथ कांग्रेस लगभग सरकार बनाने की स्थिति में आ गई थी, पर थोड़ी कसर रह गई। इन चुनावों में सत्ता में बैठी भाजपा ने स्थानीय मुद्दों की बात नहीं की, इसीलिए जनता ने विपक्ष में बैठी पार्टियों को अपना आशीर्वाद दिया। देश के मौजूदा आर्थिक हालातों पर केंद्र सरकार को घेरते हुए पायलट ने कहा कि आज जो हालात देश में बने हुए हैं, देश में राज्यों में आर्थिक स्थिति जो बनी हुई है वो अनुकूल नहीं है। इसीलिए सत्ताधारी दल के जो लोग दिल्ली में बैठे हैं उन्हें समझना पड़ेगा कि भावनात्मक मुद्दों को बहुत ज्यादा समय तक देश की जनता के सामने नहीं रख सकते। इसके साथ ही पायलट ने कहा कि जब वोट पड़ता है तो लोग नौकरी, अर्थव्यवस्था, महंगाई के मुद्दों पर वोट करते हैं। इन दिनों देश का आर्थिक वातावरण नकारात्मक दिशा में जा रहा है और इसका जनता ने स्पष्ट संकेत दे दिया है। इन विधानसभा चुनावों से कांग्रेस को ताकत मिली है। देश में होने वाले दिल्ली, झारखंड, बिहार विधानसभा चुनाव पर बोलते हुए पायलट ने दावा किया है, मुझे लगता नहीं है कि सत्ताधारी दल जो दिल्ली में है वो किसी भी राज्य में अपनी सरकार बना पाएंगे। भाजपा को इन चुनावों के परिणाम के बाद अब बहुत बड़ा सबक लेना चाहिए और आत्मचिंतन करना चाहिए। आज देश में जो मुद्दे हैं, दाल रोटी के, नौकरी के, अर्थव्यवस्था के, बैंक कोलैप्स के, ये सब एक बड़ा मिसमैनेजमेंट का संकेत करते हैं और ये बड़ा संकेत जनता के मतदाताओं ने अपने वोट के जरिए दे दिया है। भाजपा का जो घमंड था उस पर जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया है। सचिन पायलट ने पंचायतों के पुनर्गठन पर कहा कि बहुत जल्द प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को पूरा कर रिपोर्ट चुनाव आयोग को दे दी जाएगी, जिससे नई वोटर लिस्ट पर काम शुरू हो सकेगा। पंचायत चुनाव के जनवरी या फरवरी में होने की बात भी इस दौरान पायलट ने कही। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।